बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। नंबर एक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस किए थे, उन डेफिनेशंस की जरूरत पड़ेगी। इसमें देखिएगा आज के टॉपिक का ऑब्जेक्ट है क्या। देखिएगा आज के टॉपिक का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो है कि ड्राइव करना है ये फॉर्मूला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इस फॉर्मूले में जो C है ये मोलर स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करेगा। C जो है कैपिटल C, ये मोलर स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करेगा। और P का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर। तो Cp को आप पढ़ोगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कहलाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और R कहलाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आज आपको ये प्रूफ करना है कि Cp और Cv का जो डिफरेंस होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R के बराबर होता है। यानी इन शॉर्ट आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। ये फॉर्मूला आप लोग कैसे ड्राइव करोगे? सिंपली तीन स्टेप्स में। पहले स्टेप में हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस को स्टडी करेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस को, और आइसोबैरिक प्रोसेस से एक रिजल्ट ड्राइव करेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे। फिर दूसरे स्टेप में आइसोकोरिक प्रोसेस को पढ़ेंगे और उससे एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। और तीसरे स्टेप में दोनों से जो रिजल्ट आएगा उन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, और जैसे ही कंपेयर करेंगे रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर वन क्या है? आइसोबैरिक प्रोसेस आपको स्टडी करना है। आइसोबैरिक प्रोसेस आपको स्टडी करना है और इस प्रोसेस के जरिए एक रिजल्ट ऑब्टेन करना है। आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहा था जिसमें प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। इस तरह का सिस्टम हमने बनाया था, अगर आपको याद हो तो। ये कंटेनर था, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है। इसमें ये जो पिस्टन था ये फ्रिक्शनलेस और मूवेबल था, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी सिस्टम की U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, यहां से हीट दिया था, डेल्टा Q कहा था। प्रेशर कांस्टेंट था तो जो हीट दिया था उससे पिस्टन ऊपर आ गया था, और इस डिस्टेंस को आपने डेल्टा X का नाम दिया था। आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। हमने कहा सच टाइप ऑफ प्रोसेस in which pressure remains constant is called isobaric process। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं
कि आइसोबैरिक प्रोसेस में जो वर्क होता है, वो वर्क मालूम करने का फॉर्मूला क्या है। हमने कहा इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो वर्क मालूम करने का फॉर्मूला ये है, P डेल्टा V। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। अब क्या करें, अब इस आइसोबैरिक प्रोसेस पे जो वर्क है इसे अप्लाई करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन पे। यही सारा काम हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किया था। हमने कहा applying this process on first law of thermodynamics। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है, डेल्टा Q इक्वल होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको अप्लाई किया तो इसको कुछ ऐसे लिखा था, डेल्टा Q, यहां छोटा सा P लगाया था, डेल्टा U और डेल्टा W की जगह लिखा था P डेल्टा V। यहां तक का सारा काम हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ रहे थे तो ये सारा काम हमने किया था। यहां से जरा सी माइनर सी चेंजेस लानी है। देखिएगा, P डेल्टा V इधर प्लस का, इससे हटाकर क्या हो जाएगा माइनस का, इससे हटाकर ये माइनस का। P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा U मैंने पहले लिखा, इन दोनों को यानी इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को जरा राइट हैंड पे लिख दिया ये, और इसे फिलहाल हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि इस इक्वेशन में डेल्टा QP और P डेल्टा V इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए इन दोनों की वैल्यू कैसे पुट करोगे। सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। हमने कहा as we know that for molar specific heat, उसके लिए आपने ये पढ़ा है C इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर N डेल्टा T। ये पढ़ा है आपने, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। इस इक्वेशन को आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए लिखिए। इस इक्वेशन को किसके लिए लिखिए, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। तो इसको कैसे लिखोगे, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस C यहां लगा दिया P, पहले ये था मोलर स्पेसिफिक हीट, अब इसको पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा Q यहां पर लगा दिया छोटा सा P का मतलब वो हीट जो कांस्टेंट प्रेशर पर सप्लाई की जा रही है। N नंबर ऑफ मोल, ये एज इट इज, डेल्टा T ये एज इट इज। इसके साथ N और डेल्टा T के साथ P नहीं लगाओगे। ये पॉइंट जरा क्लियर कीजिएगा स्टूडेंट्स। ये जो P हमने लगाया है इसको कहते हैं रिफरेंस। ये आइसोबैरिक प्रोसेस की तरफ इशारा कर रहा है।
ये डिफरेंस उन सिंबल्स के साथ लगता है, यूज होता है, जो कि वेरिएबल हो, जो चेंज होता हो, उसके साथ ये डिफरेंस इस्तेमाल करेंगे। जो वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है, उसके साथ ये सिंबल यूज नहीं होता, रेफरेंस यूज नहीं होता। याद करो डेफिनेशन क्या थी हमारी, हमने कहा था रिक्वायर्ड हीट यानी हीट वेरिएबल था, तो पी लगाया। टू राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कांस्टेंट था। हसन जरा 1 मिनट वेट कीजिएगा। टू राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कांस्टेंट था, ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मोल भी 1 था, यानी ये और ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, लिहाजा इसके साथ रेफरेंस इस्तेमाल नहीं किया। जो वेरिएबल होगा उसके साथ रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे, और जो कांस्टेंट होगा उसके साथ रेफरेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी हसन कहिए। हसन आपको कुछ कहना था बेटा? हसन आपको कुछ कहना था? नहीं कहना है? ओके। अच्छा, अब एक काम कीजिए, क्या नाम है? नाम बता। तला, जरा कैमरा ऑन करो पहले। हाँ अब बोलो तला। आइसोबैरिक के लिए पी इस्तेमाल करते हैं, हर एक के लिए नहीं। आइसोबैरिक का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसलिए आइसोबैरिक के लिए पी इस्तेमाल किया है। सही है? ओके ठीक है। चलिए अभी देखिएगा, नाम बताओ। उस्मान, कैमरा ऑन करो। हाँ उस्मान बोलो बोलो। नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? जो फॉर्मूला आप प्रूफ करना है, इसमें सी क्या चीज है? मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑब्टेन करने के लिए तो मोलर स्पेसिफिक हीट ही का फॉर्मूला यूज करोगे। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला यूज करके मोलर स्पेसिफिक हीट आपको नहीं मिलेगा यहां पर, तो यहां पर आपको मोलर स्पेसिफिक हीट का ही फॉर्मूला यूज करना है। करेक्ट? ठीक है, किसी और को कोई बात पूछनी है? चले आगे बढ़ते हैं। यहां से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डेल्टा क्यू पी ये 1 से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज रहा, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो गया एन सी पी डेल्टा टी। ये डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई, ये डेल्टा क्यू पी की वैल्यू है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? पी डेल्टा वी की। देखिए ये कैसे निकालोगे? मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द जर्नल गैस इक्वेशन, जर्नल गैस इक्वेशन आपके पास ये है, पीवी इक्वल होता है किसके? एनआरटी के। ये है जर्नल गैस इक्वेशन। एक काम कीजिए, अब इस इक्वेशन को आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए लिखिए। अब इस इक्वेशन को आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए लिखिए, तो कैसे लिखोगे? देखो, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर को एज इट इज रहने दिया। आइसोबैरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या हुआ था? चेंज। तो V की जगह लिखा डेल्टा V, जो चेंज हो रहा है उसके साथ डेल्टा लगा रहे हो। N
नंबर ऑफ मोल। हमने 4 प्रोसेस पढ़ा था, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल। किसी भी प्रोसेस में हमने गैस की क्वांटिटी चेंज नहीं की थी। किसी भी प्रोसेस में हम लोगों ने गैस की क्वांटिटी चेंज नहीं की थी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ये कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी हुआ था चेंज। इंटरनल एनर्जी का दूसरा नाम क्या होता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हुआ था चेंज, तो टी को लिखा डेल्टा टी। तो ये है पी डेल्टा वी की वैल्यू। स्टूडेंट्स, अब इसकी और इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। आपने कहा पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू पी एंड P delta V in equation 1। ये पुट किया, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा QP, इसकी जगह लिखा ये NCP डेल्टा T, NCP डेल्टा T माइनस P डेल्टा V, P डेल्टा V की जगह ये लिखा N R डेल्टा T। डेल्टा U इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? N डेल्टा T कॉमन। ये एज इट इज कॉपी किया, यहां से रह गया CP माइनस यहां से क्या रह गया? R। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। स्टूडेंट्स, यहां पर स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 1 में मैंने आपसे कहा था कि आइसोबैरिक प्रोसेस को स्टडी करेंगे और उससे एक रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। तो ये हम लोगों ने आइसोबैरिक प्रोसेस इस्तेमाल किया और ये रिजल्ट ऑब्टेन की। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे और इसी तरह का एक रिजल्ट ऑब्टेन करना है। स्टेप 2 में आइसोकोरिक प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे और इसी तरह का एक रिजल्ट ऑब्टेन करना है आपको। तो स्टूडेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या था? हमने लिखा सच टाइप ऑफ प्रोसेस in which volume remains constant, volume remains constant is called isochoric process। Isochoric प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू कितनी थी? आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन की जो वैल्यू थी वो थी 0, कोई वर्क नहीं हुआ था। अब इसको अप्लाई कीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन पे। आपने कहा applying this process on first law of thermodynamics। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो इसको ऐसे लिखोगे, डेल्टा Q, अब यहां पर रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे V क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा U एज इट इज और डेल्टा W की जगह 0। तो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा QV। दिस इज नंबर 3। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर डेल्टा QV की वैल्यू पुट करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से। हमने कहा एज वी नो दैट
as we know that मोलर स्पेसिफिक हीट आपने ये पढ़ा डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी। अब इसे आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए लिखिए। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा देखिएगा, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, यहां पे छोटा सा v, डेल्टा क्यू, यहां v, n और डेल्टा टी एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा क्यू वी 1 से मल्टीप्लाई हुआ, डेल्टा क्यू वी, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया एन सी वी डेल्टा टी। ये डेल्टा क्यू वी की वैल्यू है। स्टूडेंट्स अब इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए डेल्टा क्यू वी की जगह। आपने कहा पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है। डेल्टा यू इज इक्वल टू, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी की जगह ये वैल्यू लिखी एन सी वी डेल्टा टी, ये लिखा। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। इसमें ये था स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 जिसमें आइसोकोरिक प्रोसेस से एक रिजल्ट ऑब्टेन करना था, ये रिजल्ट ऑब्टेन हुआ। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में क्या करेंगे कि स्टेप 1 से जो रिजल्ट आया यानी ये, और स्टेप 2 से जो रिजल्ट आया, और स्टेप 2 से जो रिजल्ट आया यानी ये, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो क्या होगा देखिएगा, मैंने लिखा कंपेयरिंग, कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 एंड 4, इक्वेशन 2 और 4 को कंपेयर किया। ये 2 है, ये सारी की सारी वैल्यू ये किसके बराबर है, डेल्टा यू के। इसी तरह यहां पर ये सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा यू के। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसको ऐसे लिखोगे एन डेल्टा टी सीपी माइनस आर इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। ये आ गया, ये आ गया। स्टूडेंट्स एन से एन कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो ये हो गया सीपी माइनस आर इज इक्वल टू सीवी। आर माइनस का इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का सीवी प्लस आर। स्टूडेंट्स ये रिलेशन क्या बताता है, स्टूडेंट ये रिलेशन बताता है कि सीपी ग्रेटर देन होता है किससे, सीवी से। देखिए इस रिलेशन का मतलब हुआ कि सीवी में जब आर प्लस करोगे, आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314, जब सीवी में आर की वैल्यू प्लस करोगे 8.314 प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, सीपी। तो इसका मतलब है सीपी की वैल्यू बड़ी है किससे, सीवी से। सीपी ऑलवेज बी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू सीवी, तो हेंस यू कैन से दैट सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। लेकिन फिलहाल हमें ये नहीं प्रूफ करना था कि प्रूव दैट सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, हमें प्रूफ ये करना था, ये प्रूफ करना है। तो देखिएगा सीवी इधर प्लस का, इधर आकर क्या होगा, माइनस का, ये इक्वल हो गया आर के। इस इक्वेशन का मतलब हुआ, इसको कैसे रीड करोगे, कैसे पढ़ोगे,
आप कहोगे द डिफरेंस बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर and molar specific heat at constant volume always be equal to universal gas constant. The difference between molar specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume always be equal to universal gas constant. तो स्टूडेंट्स पेपर में ये टॉपिक सेक्शन सी में आता है और आपके ईयर के लिए 2021 के लिए ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो स्टूडेंट्स आज से के इस डेरिवेशन से, इस टॉपिक से अब आपके पास जो सवाल है, जो क्वेश्चंस है, जरा वो कीजिए। क्वेश्चन करने से पहले अपना नाम बताइएगा, कैमरा ऑन कीजिएगा और फिर क्वेश्चंस कीजिएगा। जी, किसी के पास कोई सवाल है? एक मिनट, कौन बोल रहा है? अब्बास, तुम बोल रहे हो? अब्बास, तुम इस क्लास में सेकेंडरी डी में हो? अच्छा, इसी में हो, ठीक है। तुमको डी में भी देखता हूं। नहीं सर, अच्छा चलो ठीक है, आज डी में पूछते हैं, सेकेंडरी डी में। अच्छा हाँ अब्बास, बोलो। यूनिवर्सल गैस नहीं है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन, कांस्टेंट वैल्यू है इसकी। जी, और कोई सवाल? जी, किसी और के पास कोई सवाल है तो कीजिए। जी, किसी और के पास कोई सवाल है? किसी के पास कोई सवाल नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम होगा कि कल आप लोगों का रेगुलर टेस्ट है, सबको मालूम है। और टेस्ट का सिलेबस भी ऑलरेडी मैंने आपको भेज दिया था। कल का जो टेस्ट होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा और कोई शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम आपसे कर सकते हैं। कल का जो टेस्ट होगा वो वैसे तो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, पर ये ध्यान पे रखिएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और प्रेशर इक्वेशंस का पूरा टॉपिक था विद न्यूमेरिकल। इससे रिलेटेड कोई शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम आपसे पूछ सकते हैं। 25 मिनट्स का कल का टेस्ट है आपका। टेस्ट आपको अपनी आंसर शीट पर अटेम्प्ट करना है और टेस्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको व्हाट्सएप करना है। ग्रुप पे नहीं, ग्रुप पर सेटिंग ऑलरेडी चेंज है, आपको इंडिविजुअली टीचर को सेंड करना है। टेस्ट से रिलेटेड किसी के पास कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप सब अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।